हेलो एवरीवन, आई एम अमित जोशिया। आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जेएमसी आजमगढ़। आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 47 का डीपीपी, दैट इज ब्लड ग्रुपिंग। तो यार चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तुम्हें तुम्हें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। अ पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप हैज एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी इन हिज ब्लड प्लाज्मा। देखो पहले बात तो तुम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग समझ लो। देखो जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है, ठीक है, ये किस पे बेस्ड होता है? ये तुम्हारा बेस्ड होता है on the basis of presence of antibodies A and B on the surface of RBC। ठीक है, इसके बेसिस पे टोटल तुम्हारे कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 4 होते हैं, दैट इज ए, बी, ए बी एंड ओ। ओके, जो ए ब्लड ग्रुप होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो आरबीसी के अंदर कौन सा एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, दैट इज एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। बी के अंदर क्या होता है? एंटीजन बी प्रेजेंट होता है। ए बी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज एंटीजन ए प्रेजेंट होता है एंड एंटीजन बी, दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंड ओ के अंदर क्या होता है? ना तो एंटीजन ए होता है ना ही एंटीजन बी होता है। अब देखो, जो एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, उसी का कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में नहीं मिलता। ठीक है, तो कौन सा एंटीबॉडीज मिलेगा? जैसे मान लो आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, तो एंटीबॉडीज प्लाज्मा में नहीं मिलेंगे। ए एंटीबॉडीज यहाँ पे कौन सा एंटीबॉडीज मिलेगा? जो इसके अपोजिट एंटीजन होगा, दैट इज एंटीजन बी का एंटीबॉडीज मिलेगा। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन मिलेगा? ए। तो ब्लड प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडीज मिलेगा? एंटी बी एंटीबॉडीज मिलेंगे। ठीक है, एंड जब यदि आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है, तो प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडीज मिलेगा? दैट इज एंटी बी एंटीबॉडीज, एंटी ए एंटीबॉडीज मिलेगा। ओके, तो यदि आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो कौन सा एंटीबॉडीज मिलेगा ब्लड प्लाज्मा में? दैट इज कोई भी एंटीबॉडीज नहीं मिलेगा। यदि कोई भी एंटीजन नहीं है आरबीसी के सरफेस पे, तो प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज मिलेंगे, चाहे वो एंटी ए हो चाहे या फिर एंटीबॉडीज बी हो। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे। वही सेम चीज बोल रहा है कि यदि कोई भी पर्सन है, ब्लड ग्रुप ए है, तो हैज एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज इन द ब्लड प्लाज्मा। हाँ, ठीक है, दोनों दोनों एंटीबॉडीज उसके ब्लड प्लाज्मा में मिलेंगे, चाहे ए हो चाहे बी का एंटीबॉडीज हो। ओके, अ पर्सन ऑफ बी ब्लड ग्रुप कैन नॉट डोनेट ब्लड टू अ पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, हाँ नहीं कर सकता। द रीजन इज डेट, ये देखो द रीजन यही होता है कि मान लो जो ब्लड ग्रुप बी है ना, ओके, एंड यहाँ पे क्या है? ब्लड ग्रुप ए है। तो जो बी वाला है, इस पे कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन होगा। और जो ए वाला है, मतलब ये क्या है? तुम्हारा डोनर है, ये तुम्हारा क्या है? रिसिपिएंट है। ओके, तो बी के पास क्या होगा? बी एंटीजन होगा। एंड जो आपका ब्लड ग्रुप ए वाला है, इसके ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा? इसके ब्लड प्लाज्मा में होगा क्या? एंटीबॉडीज होंगी। किसके खिलाफ? बी एंटीजन के खिलाफ। ओके, ठीक है, बी एंटीजन के खिलाफ क्या होगी? एंटीबॉडीज होगी। तो यदि तुम बी ब्लड ग्रुप तुम ए वाले को दे दोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगी। एंड फाइनली क्या हो जाएगी? एट द एंड आरबीसी की लाइसिस हो जाएगी। तो ये भी क्या स्टेटमेंट करेक्ट है तुम्हारा? ब्लड ग्रुप इट इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड प्लाज्मा। चलो इसको लीव करते हैं, अभी नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं एक बार। अ पर्सन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज ए यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, हाँ, क्यों? द रीजन इज डेट, कि इसके जो ब्लड प्लाज्मा में ना कोई भी एंटीबॉडीज नहीं मिलते किसी भी एंटीजन के खिलाफ। सो जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है वो तुम्हारा क्या होता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। ठीक है, एक होता है यूनिवर्सल डोनर और दूसरा होता है तुम्हारा यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होता है, ये चीज तुम समझ लो। ठीक है, देखो तुम्हें पता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है तुम्हारा ओ ब्लड ग्रुप वाला। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होता है? दैट इज तुम्हारा ईबीओ ब्लड ग्रुप वाला। ठीक है, ईबी जो ब्लड ग्रुप होता है वो तुम्हारा होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, एंड जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो तुम्हारा होता है यूनिवर्सल डोनर। इसको तुम कैसे याद रख सकते हो? देखो डोनर में क्या होता है? ओ आता है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ ब्लड ग्रुप वाला। ओके, और दूसरा बचा क्या? दैट इज ए बी। तो ए बी क्या होता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। ओके, अब आ जाओ तो जो सी वाला स्टेटमेंट है इसमें समझो। जो ब्लड ग्रुप इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज। नहीं, जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पे मेंशन है क्लियरली, इट इज अ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन द
आरबीसी सरफेस या फिर ऑन द आरबीसी सरफेस, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच आर द फ्लोइंग ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू एनी पेशेंट, ठीक है भाई, कौन सा ब्लड किसी भी पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं, दैट इज यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, दैट इज ओ डो, तो आंसर विल बी सी। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अ मैन हुज ब्लड ग्रुप इज नॉट known meet with a serious accident and need blood transfusion immediately, which one of the blood group readily available in the hospital will be safe for the transfusion? ओ ओ ए बी, ए बी निगेटिव, ठीक है। तो देखो तुम्हें भी पता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, डेट इज यूनिवर्सल डोनर तुम्हारा होता है ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप तुम किसी को भी डोनेट कर सकते हो, तो ई बी तो तुम्हारा कभी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी इज इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब बचा बचा ओ, अब ओ में क्या तुम प्रेफर करोगे, ओ बी निगेटिव और ओ बी पॉजिटिव, ठीक है। तो एक चीज तुम समझो, देखो जो एंटीजन ए होता है एंटीजन बी होता है ना, तो इससे करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, बट जो आर एच एंटीजन होता है, ठीक है, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज होती है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होती है। हमारे बॉडी में इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज कब बनते हैं, जब हमारी बॉडी इसके एक्सपोजर में आती है, ठीक है। जब तक हमारी बॉडी इसके एक्सपोजर में नहीं आएगी तो इसके खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनते हैं, ठीक है। मान लो तुम उसको आर एच पॉजिटिव दे दिए ना, और वो मान लो उसकी जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, आर एच निगेटिव है, ठीक है, कोई भी आर एच निगेटिव है, उसको आर एच निगेटिव दे दिया, तो बॉडी जो आर एच पॉजिटिव एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा, तो बॉडी उसको एज ए फॉरेन सब्सटेंस समझेगी एंड इसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, ओके। अब मान लो इन फ्यूचर ये तो फर्दर उसको आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप तुम डोनेट किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगी क्या, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगी, ठीक है, तो आरबीसी की फाइनली क्या होगी, लाइसिस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या प्रेफर करेंगे, हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे आर एच निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप, तो आंसर विल बी ए, ओके। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुप इज द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, it is named ABO and not ABC because O in its refer to having, ठीक है। वो हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई उसमें ना तो एंटीजन ए होता है ना ही एंटीजन बी होता है। आज पढ़ लेते हैं, ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑन द जीन्स फॉर ए एंड बी, नो कुछ नहीं है, ठीक है। वन एंटीबॉडी इज ओनली आइदर एंटी ए और एंटी बी ऑन द आरबीसी, ऐसा कुछ नहीं होता ओ ब्लड ग्रुप में। नो एंटीजन ए एंड बी ऑन द आरबीसी सरफेस, हाँ कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, आरबीसी पे इन द केस ऑफ ओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। You are required to draw blood from the patient and to keep it in a test tube for the analysis of blood corpuscles and plasma. You are also provided with the following 4 types of test tube. Which of these you will prefer for the purpose? ठीक है, अब तुम्हें क्या है, ब्लड की टेस्ट करनी है, तुम्हारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बॉयल है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बोलेंगे, ठीक है। तो तुम कौन सा टेस्ट ट्यूब प्रेफर करोगे, ठीक है। द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तुम उसको प्रेफर करोगे, या फिर तुम चिल्ड टेस्ट ट्यूब को प्रेफर करोगे, या फिर तुम टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द हेपेरिन, ठीक है, या फिर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है। पहली बात तो तुम ये समझो, भाई तुम्हें ब्लड की एनालिसिस करनी है तो तुम क्या प्रेफर करोगे कि भाई जो हमारा ब्लड है टेस्ट ट्यूब में उसके अंदर वो उसके अंदर क्लॉटिंग ना हो, तुम यही चाहोगे। तो जो तुम्हारा हेपेरिन है ये क्या होता है, एज ए एंटीकोगुलेंट के रूप में यूज करेगा, तो ये ब्लड के कोगुलेशन को प्रिवेंट करेगा। तो तुम फाइनली क्या कर सकते हो, आरबीसी वगैरह को तुम स्टडी कर सकते हो, या फिर तुम ब्लड की एनालिसिस कर सकते हो, ओके। तो हेपेरिन तुम्हारा क्या है, एज एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करता है। तो तुम्हारा सोडियम ऑक्जेलेट है, ये भी तुम्हारा क्या होता है, एंटीकोगुलेंट के तरह ही काम करता है, ओके। और जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम तुम्हें भी पता है कि जो तुम्हारा कैल्शियम है एक टाइप का क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है, क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर 4 है, क्या, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है कास्केड सिस्टम में। तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम ब्लड की क्लॉटिंग करवा देगा, ठीक है। और जो चिल्ड टेस्ट ट्यूब होता है, जो चिल्ड टेस्ट ट्यूब होता है ना, चिल्ड का मतलब क्या है, काफी कोल्ड है, ठीक है। ये तुम काफी कोल्ड कंडीशन में तुम ब्लड को रख रहे हो, तो वहां पे होगा क्या कि जो तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म है वो तुम्हारा स्लो डाउन हो जाएगा, एंड फाइनली जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो भी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसमें से तुम क्या प्रेफर नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो तो भाई तुरंत क्लॉटिंग करवा देगा, और जो चिल्ड टेस्ट ट्यूब है वो थोड़ा स्लो डाउन ब्लड क्लॉटिंग करवाएगा। तो हम यहाँ पे कौन सी टेस्ट ट्यूब नहीं प्रीफर करेंगे, हम यहाँ पे कौन सी टेस्ट ट्यूब नहीं प्रीफर करेंगे जिसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। तो आंसर नंबर ए विल बी करेक्ट। आज नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप इफ बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडीज, द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल वुड बी दैट विल व्हाट,
ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच इज करेक्ट फॉर द ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, नो एंटीजन बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है। ए एंटीजन बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ए एंटीजन एंड बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, ये तुम्हारे क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप में होता है। एंटीजन एंड एंटीबॉडीज बोथ एब्सेंट, ऐसा तो किसी में नहीं होता है। ए एंड बी एंटीजन एंड ए बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट, ऐसा किसी में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज कॉज्ड व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन द गैमेट्स ऑफ। ठीक है, देखो तुम्हें भी पता है कि इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कब होती है, यदि जो तुम्हारी मदर है, मतलब जो तुम्हारी फीमेल हो, क्या हो, आर एच निगेटिव हो। ओके, और जो तुम्हारा चाइल्ड हो रहा है ना, वो उसकी ब्लड ग्रुप क्या, आर एच पॉजिटिव हो। इतना तो तुम्हें ये केस तुम्हें पता ही है, पता है। ठीक है, तो फीमेल क्या होनी चाहिए, आर एच निगेटिव होनी चाहिए। तो आर एच पॉजिटिव तो कभी होगा नहीं, जिसको तो काट ही दो तुम। ठीक है, अब बचा आर एच निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मेल क्या है, आर एच पॉजिटिव मेल है कि आर एच निगेटिव मेल होना चाहिए। ठीक है, तो यदि मेल आर एच निगेटिव है, फीमेल भी क्या है, आर एच निगेटिव है, तो जो तुम्हारा चाइल्ड होगा ना, वो कभी आर एच पॉजिटिव होगा ही नहीं। ठीक है, तो चाइल्ड तुम्हारा क्या होगा, आर एच निगेटिव ही होगा हमेशा। बट यदि मेल आर एच पॉजिटिव है, तो चाइल्ड तुम्हारा आर एच निगेटिव एंड आर एच पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो आर एच पॉजिटिव तुम्हारा चाइल्ड हो सकता है। तो किन केसेस में तुम्हारा इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो सकता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ब्लड ग्रुप विथ एंटीबॉडीज ए एंड एंटीबॉडीज बी, दैट विल बी ओ ब्लड ग्रुप। The problem due to the Rh negative factors arises when the blood of two Rh positive and Rh negative mix up। ठीक है, किन केसेस में तुम्हें देखने को मिलेगा, दैट विल, हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। क्या टेस्ट ट्यूब में, भाई टेस्ट ट्यूब में यदि मिल भी रहे हैं तो उससे क्या ही हो जाएगा, उससे कोई तुम्हारा मतलब लाइफ थ्रेटन तो नहीं होगा वो चीजें। ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन, हाँ ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन तुम्हें रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। आओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी हैज, ठीक है, ए बी के अंदर क्या होता है, कौन सी एंटीबॉडी एंटीजन होती है, दोनों एंटीजन होती है। क्या उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होती, होती है भाई। क्या उसके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है, हाँ कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है। नाइदर एंटीजन नॉर एंटीबॉडी, नहीं एंटीजन तो होती है, ए एंड बी बोथ एंटीजन होती है। तो क्या बोथ एंटीजन एंटीबॉडी होती है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंटीजन होती है, एंटीबॉडीज नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द फ्रेशली कलेक्टेड वुड। ठीक है, देखो जो मैंने तुमको ऑलरेडी बता देगा, जो तुम्हारा कैल्शियम है ना, कैल्शियम में एक टाइप का तुम्हारा क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, कौन से क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4 है। ओके, तो जो तुम्हारा कैल्शियम है, जो ब्लड क्लॉटिंग की जो कास्केड सिस्टम होती है, उसमें क्या होता है, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिवेशन में। ठीक है, तो यदि तुम ब्लड से कैल्शियम को तुम रिमूव कर दोगे तो उससे क्या होगी, पहली बात तो क्या इमीडिएट क्लॉटिंग होगी, नहीं यार, तुम कास्केड सिस्टम में से कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को तुम निकाल दे रहे हो, तो आगे के रिएक्शंस नहीं होंगे, तो क्या होगी, क्लॉटिंग नहीं होगी। तो उससे क्या क्लॉटिंग जल्दी हो जाएगी, नहीं, क्लॉटिंग तो होगी ही नहीं। तो ये ऑप्शन तुम्हारा क्या है, गलत है। प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, भाई इससे कुछ लेना देना इसका नहीं है। ओके, तो अब बताओ तुम, पहले ये चीज तुम समझ लो। देखो, तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, इसमें दो मैकेनिज्म होती है, एक तो इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक तुम्हारा एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कैल्शियम तुम्हें दिख रही होगी, यहाँ पे कैल्शियम तुम्हें दिख रही होगी। ठीक है, अब जो फाइनली जो प्रोथ्रोम्बिन होता है किसमें कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में। अब यही जो थ्रोम्बिन है वो जो फिब्रिनोजेन है उसको कन्वर्ट करेगा फिब्रिन में, मतलब जो आपका तुम्हारा फिब्रिनोजेन है उसको कन्वर्ट कर देगा इसमें, फिब्रिन में। ठीक है, एंड फाइनली तुम्हारी क्या हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, कैल्शियम का होता है। ये तुम यहाँ से कैल्शियम को हटा दोगे तो ना तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, ना ही फिब्रिनोजेन से फिब्रिन बनेगा। तो अब बताओ यहाँ पे यदि तुमने कैल्शियम को हटा दिया तो क्या क्लॉटिंग नहीं होगी कि डिलेड क्लॉटिंग होगी, यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होगी। डिलेड क्लॉटिंग क्यों नहीं होगी भाई, जब प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम को तुमने हटा दिया तो कभी प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन ही नहीं पाएगा। तो डिलेड क्लॉटिंग तो ऐसा कुछ यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। तो यदि तुमने कैल्शियम को हटा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, और एक चीज जो मैं एक्सट्रिंसिक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे बताया, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये तुम्हें बस मैं समझाने के लिए बताया हूँ कि कैल्शियम का क्या रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ओके, ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर ब्लड्स
द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन, ठीक है भाई, मान लो कोई पर्सन ए है, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसको तुम कौन कौन सा ब्लड दे सकते हो, ठीक है, तुम्हें पता है ए वाले को तुम तो वो तो दे ही सकते हो, ठीक है, बट ए वाले को कभी बी नहीं दे सकते, तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया, ये भी तुम्हारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तुम ए वालों को ए भी कभी नहीं दे सकते, ठीक है, ए वाले को तुम ए तो दे सकते हो एंड साथ में ओ भी दे सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चाइल्ड डेथ मे अकर इन द मैरिज, वही सेम क्वेश्चन जो वहां पे रिपीट कर रखा था, तुम्हें मैंने बताया था कि जो फीमेल क्या होनी चाहिए, आर एच निगेटिव होनी चाहिए, तो आर एच पॉजिटिव कभी नहीं होगा, आर एच निगेटिव, मेन क्या होना चाहिए, मेन भी आर एच पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो तुम्हारा चाइल्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी आर एच पॉजिटिव होने की हो, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, अब तुम्हारे यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड नीट के पीवाईक्यू तुम्हारी खत्म हो गए, आज आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आज आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिस इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एबी ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, तुम्हें क्या फाइंड करना है, विच आर द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। ओके, आज आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। EB blood grouping based on the presence or absence of two surface antibodies on the surface of on the RBC, namely A and B, ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे क्या होता है, एंटीजन होता है ना कि एंटीबॉडीज होता है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। यहाँ पे तुम्हारा क्या होना चाहिए था, एंटीजन होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द प्लाज्मा ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीजेंस प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू द एंटीबॉडीज, ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे क्या होता है, टू नेचुरल एंटीबॉडीज होता है, ओके, जो कि प्रोड्यूस होता है इन द रिस्पॉन्स ऑफ व्हाट, एंटीजन, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द क्लम्पिंग रिफर टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, क्लम्पिंग का मतलब क्या होता है, हाँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बोल लो या फिर लाइसिस ऑफ आरबीसी बोल लो, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बट हमको क्या पूछना, यहाँ पे पूछे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे तुम्हें कॉलम ए और कॉलम टू के साथ तुम्हें क्या करना है, मैचअप करना है। ओके, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन काफी इजी है, तो तुम इसको होमवर्क ले लो और इसका तुम आंसर कमेंट में जरूर बताना। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुपिंग आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है, हाँ, जो ब्लड ग्रुपिंग ए वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, तो ये तुम्हारा असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुपिंग कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम ए पर्सन विथ ए बी एज वेल एज अदर ब्लड ग्रुप्स ऑफ बिकॉज दे हैव नो एंटीबॉडीज इन देयर प्लाज्मा, हाँ, जो देखो, जो तुम्हारा एबी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होता है ना, वो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ब्लड ले सकता है, एंड ए बी से तो ले ही सकता है, एंड साथ में ओ से भी ले सकता है। द रीजन इज डेट कि इनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनते हैं। तो जो तुम्हारा रीजन है ना, ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट स्ट्रिक्टली एडहेयर्स टू द प्रोवाइडेड टेस्ट रिगार्डिंग टू द आरएच ग्रुपिंग, ठीक है, यहाँ पे तुमको आरएच ग्रुपिंग से रिलेटेड 3-4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें तुम्हें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आरएच ग्रुपिंग से रिलेटेड ट्रू है। आज आप पढ़ते हैं, आरएच एंटीजन इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ एग्जैक्टली 80% ऑफ द ह्यूमन, ठीक है, तो जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है नॉट एग्जैक्टली, जो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नियरली, ठीक है, नियरली 80% ऑफ द ह्यूमन में क्या होता है, उनकी जो ब्लड ग्रुपिंग कैसी होती है, आरएच पॉजिटिव होती है, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। एन आरएच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू आरएच पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीजन अगेंस्ट द आरएच एंटीबॉडीज। देखो, यहाँ पे जब आरएच एंटीजन आएगा ना, तो उसके खिलाफ बॉडी क्या बनाएगी, एंटी आर जो आरएच एंटीबॉडीज बनाएगी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीजन की जगह क्या होना चाहिए था, एंटीबॉडीज होना चाहिए था अगेंस्ट द आरएच एंटीजन, ठीक है, ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। यदि तुम्हारा एंटीजन की जगह एंटीबॉडीज होता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज एंटीजन होता, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, बट ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आरएच ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रिसर्च में, कि हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आरएच एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर लीक इनटू द ब्लड टू द फीटस ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी इटसेल्फ, ठीक है, नहीं, देखो, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, फीमेल का जो मदर का ब्लड होता है एंड जो बेबी का ब्लड होता है, वो एक दूसरे से मिलती नहीं है, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी बीज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द
कॉन्टेस्ट ऑफ इराइथोब्लास्टोसिस फिटालिस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तुम्हें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो इराइथोब्लास्टोसिस फिटालिस में होता है क्या, तुम्हें भी पता है कि इराइथोब्लास्टोसिस फिटालिस के अंदर क्या होता है। मान लो ये तुम्हारी क्या है, फीमेल है, मतलब दैट इज मदर है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, चाइल्ड है, ओके। ये तुम्हारी क्या है, RH निगेटिव है, ठीक है। और जो बेबी है क्या है, RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ जब डिलीवरी होती है तो चाइल्ड का जो ब्लड होता है वो मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में आता है। तो उससे बेसिकली होता क्या है, जो मदर का ब्लड है ना, मदर मदर क्या होगी, मदर का जो ब्लड है, मदर की जो बॉडी है, RH पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएगा तो बॉडी विल क्या करेगी, बॉडी यहाँ पे फॉर्म करेगी क्या, एंटीबॉडीज फॉर्म करेगी, किसके खिलाफ, RH एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। RH एंटीजन के खिलाफ क्या करेगी, वो एंटीबॉडीज बनाएगी। अब मान लो जब दूसरी प्रेगनेंसी होगी, जब दूसरी प्रेगनेंसी में चाइल्ड चाइल्ड क्या होगा, चाइल्ड यदि मान लो RH पॉजिटिव निकला, ठीक है, RH पॉजिटिव निकला, तो अब होगा क्या कि पहले तो जो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज बनेगी ना, यहाँ पे जो ये एंटीबॉडीज बनेगी RH एंटीजन के खिलाफ, ये किस टाइप की एंटीबॉडीज होती है, ये होती है तुम्हारी IgG टाइप की एंटीबॉडीज होती है। और जो IgG टाइप की एंटीबॉडीज होती है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ओके। तो यही होता है। अब यहाँ पे होगा क्या कि RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी है, ठीक है। यदि नेक्स्ट चाइल्ड जो होगा वो RH पॉजिटिव होगा, तो जो ये IgG एंटीबॉडीज है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ चली जाएंगी, बेबी के अंदर चली जाएंगी। एंड फाइनली ये क्या करेंगी, ये RBC की लाइसिस करेंगी। जब RBC की लाइसिस होगी तो इससे क्या हो सकती है भाई, ये मतलब यहाँ पे बेबी की डेथ भी हो सकती है, या फिर सीवियर एनीमिया हो जाएगी, या फिर जो भी बेबी है उसको क्या होगी, जॉन्डिस हो जाएगी, ठीक है। यही होता है तुम्हारा इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ RH incompatibility observing mismatching between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood other fetus। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। यही मैंने जो कि तुम्हें समझाया भी हूँ। RH antigen other fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy as the two blood are well separated by the placenta, ठीक है। देखो हाँ, ये भी है कि यहाँ पे जो ब्लड एंड मदर का जो ब्लड होता है वो क्या होते हैं, कंटेक्ट में नहीं आते, क्योंकि इनका जो ब्लड होता है प्लेसेंटा से सेपरेटेड होता है, ठीक है। ये कंटेक्ट में कब आते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। द कंडीशन कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द मदर, ठीक है। पहले तो यहाँ पे क्या होता है, मदर को सीवियर जॉन्डिस एंड एनीमिया नहीं होता, किसको होता है, जो फीटस होता है या फिर जो बेबी होता है उसको होता है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर C क्या है, तुम्हारा इनकरेक्ट है, ओके। This condition can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child। हाँ, यदि फर्स्ट चाइल्ड के बाद तुम क्या करते हो, जो मदर है उसको तुम anti-RH एंटीबॉडीज का तुम इंजेक्शन दे देते हो, तो उसके अंदर जो भी RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी वो क्या हो जाएंगे, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट, ठीक है। ये जो तुम्हारा डी स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो तुम्हें यहाँ पे इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन C विल बी करेक्ट। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फॉर द फीटस। इन सच केस व्हाट इज द इमीडिएट बायोलॉजिकल रिस्पांस मेंशन्ड इन द टेस्ट, ठीक है। देखो पहली बात तो होगा क्या, जब यदि फीटस का ब्लड एंड मैटरनल का ब्लड एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तो जो मैटरनल जो मदर है, जब उसकी बॉडी RH एंटीजन के एक्सपोजर में आएगी तो उसकी बॉडी क्या बनाएगी, तुरंत RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है। यही तुम्हारा क्या होगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा। तो क्या मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन इन हर ब्लड, हाँ बिल्कुल। द फीटस स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन, नहीं, या ये तो नहीं होगा। द मदर RBC आर डिस्ट्रॉयड बाय द फीटल एंटीबॉडीज, नहीं, ऐसा नहीं होता। द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस कॉजिंग क्लम्पिंग। देखो ये भी स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पे पूछा कि जब दोनों का ब्लड एक दूसरे कांटेक्ट में आएगा तब उसके बाद कौन सा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स उसके तुरंत बाद होगा, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से ये गलत, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कब होता है, जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है ना, उस केस में होता है, ना कि उसी टाइम। तो उसी टाइम क्या होता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज बनती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लड कंपोनेंट defined in the test। Antigen are the chemicals on the RBC that can induce immune response, okay।
हाँ, एंटीजन क्या है, टाइप के केमिकल्स ही होते हैं जो कि क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन एंटीजेंस आते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू द एंटीजन। हाँ, जो एंटीबॉडीज क्या है, टाइप की क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंटीजन के खिलाफ बनती हैं। नेचुरल एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, देखो नेचुरल एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होती हैं आरबीसी में या फिर आरबीसी पे, वहां पे क्या होती है, नेचुरल एंटीजेंस प्रेजेंट होती है। तो ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो विच आर द स्टूडेंट टू, फर्स्ट एंड टू। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेबल 15.5 15.1 अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ, यहाँ पे कौन से टेबल की बात कर रहा है, आई थिंक ये एनसीईआरटी के टेबल्स की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हैज एंटीजन ओ ऑन द आरबीसी एंड एंटीबॉडी नील इन प्लाज्मा। देखो जो ओ होता है ना, इसके जो यहाँ पे आरबीसी सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, अब ब्लड प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडीज होगा, दैट इज एंटी ए एंटीबॉडीज, मतलब एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडीज होगा एंड बी के खिलाफ क्या होगा, हमारा एंटीबॉडीज होगा। तो हैज एंटीजन ओ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, एंटीजन ओ टाइप कुछ चीज हैज नील एंटीजन ऑन आरबीसी एंड एंटीबॉडीज एंटी ए एंड बी इन द प्लाज्मा। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, एज नील एंटीजन ऑन द आरबीसी एंटीबॉडीज नील इन द प्लाज्मा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कुड बी फेटल टू द fetus or cause severe anemia and jaundice to the baby। हाँ, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस किसके लिए डेंजरस होता है, फीटस के लिए डेंजरस होता है, ना कि मदर्स के लिए। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। द RH antibodies from the mother, the RH antibodies from the mother leak into the blood of the fetus and destroy the fetal RBC। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया कि जो यहाँ पे RH एंटीजन होता है ना, वो जो जो यहाँ पे RH एंटीबॉडीज होता है, वो किस टाइप का एंटीबॉडीज होता है, IgG टाइप का एंटीबॉडीज होता है। जो IgG टाइप का एंटीबॉडीज होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है एंड ये फाइनली जाएगा जो फिटल का आरबीसी है, उसको क्या कराएगा, क्लम्पिंग करवा देगा एंड फाइनली आरबीसी की लाइसिस करवाएगा। तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, हमें जॉन्डिस देखने को मिल जाएगा एंड देयर विल बी सीवियर एनीमिया एंड सीवियर केसेस में जो बेबी है उसका डेथ भी हो सकता है। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि ये जो एसेसर में क्या बोला कि जो इराइथ्रोब्लास्टोसिस होती है वो फीटस के लिए क्या होती है, काफी डेंजरस, मतलब फीटस कुड भी फेटल हो सकती है एंड यहाँ पे सीवियर एनीमिया फिर सीवियर जॉन्डिस हो सकती है। ठीक है, एंड यहाँ पे रीजंस बता रहा है क्यों होती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर जो रीजन है वो एसएसएन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर ग्रुप ओ इंडिविजुअल कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये तुम्हारा देखो ये क्वेश्चन मैं काफी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस सेशन में, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन होमवर्क है एंड इसका तुम आंसर कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द प्रिसाइज कंडीशन डिस्क्राइब द टेस्ट वेयर द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आरएच एंटीजन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो मदर है आरएच एंटीजन के खिलाफ कब एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो स्टार्ट कब होती है, जब फर्स्ट डिलीवरी होती है, जब फिटस का ब्लड एंड मैटरनल का ब्लड एक कांटेक्ट में आता है, तब जो मदर होती है वो आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो व्हेन एन आरएच पॉजिटिव मदर इज एक्सपोज टू द आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ द फिटस। ठीक है, इस ऑप्शन को छोड़ते हैं, अभी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी व्हेन द प्लेसेंटा सेपरेट्स द ब्लड। तो पहली बात तो देखो प्रेगनेंसी के टाइम पे ना, मतलब ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी व्हेन द प्लेसेंटा सेपरेट्स द ब्लड, नहीं यार, जब ब्लड जो प्लेसेंटा होता है वो एक्चुअली तुम ये समझो कि जो देखो प्रेगनेंसी के टाइम पे ना जो मैटरनल ब्लड होता है जो फीटल का ब्लड होता है एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्लेसेंटा से सेपरेट होते हैं। Upon exposure of the maternal blood to a small amount of the RH positive blood for the fetus during the delivery of the first child। ठीक है, हाँ ये चीज तो समझो, देखो जब डिलीवरी होती है ऐसा नहीं है कि फीटस का कंप्लीट ब्लड मदर के ब्लड से वो कंटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आता है कंटेक्ट में ब्लड। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल अमाउंट, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की गाइडलाइन है। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ओनली ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी व्हेन द एंटीजन लीक इनटू द फीटल, नहीं या फर्स्ट प्रेगनेंसी में होती है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को भी देख लेते हैं। व्हेन द आरएच पॉजिटिव मदर इज एक्सपोज्ड, नहीं पहले तो आरएच मदर क्या है, आरएच पॉजिटिव है तो मदर क्या होनी चाहिए, आरएच नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Regarding the compatibility column in table 15.5, which row is incorrectly interpreted below? A person with a group A can receive blood from the group A and group O। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, काफी इजी है, इसको मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ एंड इसका आंसर तुम कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
चूज द सेट ऑफ वर्ड दैट करेक्टली कंप्लीट दिस सेंटेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं। एबीए ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शंस ऑफ टू सरफेस, ठीक है। सरफेस क्या होती है, डेट यहाँ पे ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंटीजन होना चाहिए। तो डेट इज यहाँ पे होना चाहिए क्या, एंटीजन होना चाहिए ऑन द, कहाँ, आरबीसी के सरफेस पे होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेमली ए एंड बी। तो यहाँ पे प्लाज्मा प्लाज्मा होगा नहीं, एंटीजन, डेट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, तुम्हें बताना है कि यहाँ पे कौन कितने स्टेटमेंट सही हैं। RH antigen are the fetus are always exposed to the RH negative of the mother in the first pregnancy। नहीं, पहली बात तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, मदर का ब्लड एंड फीटस का ब्लड दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, एक दूसरे के कंटेक्ट में नहीं आते। तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। यहाँ पे ऑलवेज एक्सपोज दे रखा है, नहीं, जब डिलीवरी होती है तब लिटिल अमाउंट में एक्सपोज में आते हैं। RH group should be matched before transfusion to avoid the formation of specific antibodies। हाँ, ठीक है। जब हम लोग पेशेंट को ब्लड डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे जो एबीओ टाइप जो ब्लड ग्रुपिंग होती है, ए बी एंड ओ होता है, वो तो हम देखते ही देखते हैं। साथ में जो RH ब्लड ग्रुपिंग होती है उसको भी हम लोग नोटिस करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। Erythroblastoses fetalis is avoided by administering anti-RH antigen to the mother। हाँ, anti-RH एंटीजन नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, anti-RH एंटीबॉडीज, ठीक है। तो जो मदर्स के बॉडी में जो RH एंटीबॉडीज बन गई हैं, जो RH एंटीबॉडीज बन गई है, उसके खिलाफ तुम एंटीबॉडीज दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पे कितने करेक्ट है, यहाँ पे टोटल सिर्फ और सिर्फ ए करेक्ट है, ठीक। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे तुम्हें फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है ना, तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट फॉल्स है, दो। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द टेस्ट स्टेट द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग डिफर इन द सर्टेन एक्सपेक्ट thought it appeared to be similar which specific grouping are mentioned as widely used all over the world, ठीक है। तो जो वाइडली जो ब्लड ग्रुपिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज की जाती है, तुम्हारी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है एंड तुम्हारी आरएच ब्लड ग्रुपिंग होती है, ठीक है। इन द स्पेसिफिक केस ऑफ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी इंसर्ट इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फीटल आरबीसी अकर, ठीक है। तो हाँ, पहले यहाँ पे आरबीसी की जो डिस्ट्रक्शन होगी, क्या फर्स्ट प्रेगनेंसी में होगी, नहीं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होती है, सेकंड प्रेगनेंसी में होती है, ठीक है। या फिर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी ओनली ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, नहीं, फर्स्ट डिलीवरी में तो नहीं होती है। इन बोथ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं होगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो भी रिमेनिंग प्रेगनेंसी होगी उसके अंदर तुम्हें देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल रिसिपिएंट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड टेबल, ठीक है। भाई यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या होता है, तुम्हारा ए बी होता है, तो ब्लड ग्रुप ए कभी होगा नहीं, ई कभी होगा नहीं, ठीक है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी होता है। अब ए बी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटीजन ए एंड बी सब प्रेजेंट, एंटीबॉडीज कुछ नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। कंसीडर सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन द इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सीक्वेंस बतानी है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर बताना क्या है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट विच स्टेप डायरेक्टली लीड टू द कंडीशन कॉल्ड इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। भाई इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कब होगी, पहले वाली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, देन हम लोग उसको पढ़ते हैं। डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड ऑफ द RH positive blood from the fetus. Mother start preparing antibodies against the RH antigen. Leakage of the RH antibodies into the blood of the fetus in the subsequent pregnancy, ठीक है। दो, अब यहाँ पे फाइनली यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के इवेंट दे रखी है, कब ये कंडीशन तुम्हें डायरेक्टली देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा, जब तुम्हारा RH एंटीबॉडीज है जब फिटस के बॉडी में जाएगी, जब वहां पे क्लैंपिंग होगी, तब तुम्हें एक्चुअली में इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये फाइनली कब होगी, जब RH एंटीबॉडीज लीक करेगा ब्लड में। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को, say the statement where the capitalization of our terminology renders it technically incorrect based strictly on the text provided, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करनी है। इंडिविजुअल विथ RH एंटीजन आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, हाँ, यदि आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, RH पॉजिटिव बोलेंगे। तो ये ऑप्शन तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। इंडिविजुअल इन होम
RH एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड RH निगेटिव, ठीक है। हाँ, जिसके आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन नहीं है, सो हम लोग क्या बोलेंगे, RH निगेटिव बोलेंगे। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज, ठीक है। इस ऑप्शन को होल्ड करके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एंटी RH एंटीबॉडीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू द फीटस। पहले तो फीटस को नहीं एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हम लोग, किसको करते हैं, मदर को करते हैं, ठीक है, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी। तो ये ऑप्शन तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। और रही बात स्टेटमेंट नंबर सी की, द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज होती है, कौन कौन सी, मतलब ए एंड बी। ओके, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, सही है, सी वाला। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दैट इज लास्ट क्वेश्चन हमारा है। इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, blood of a donor has to be carefully matched with the blood of the recipient before any blood transfusion। हाँ, बिल्कुल करते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैजार्ड ना हो। द मैचिंग रिक्वायर्ड टू अवॉइड द सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग व्हिच इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। हाँ, ठीक है। एंड वही होता है कि देखो, मान लो अब ए वालों को तुमने क्या कर दिया, बी कर दिया, ठीक है। ए में क्या होगा, यहाँ पे मान लो ए है ना, यहाँ पे बी है, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा क्या डोनर है, ये तुम्हारा क्या रिसिपिएंट। यदि तुमने बी वाले को तुमने ए चढ़ा दिया तो होगा क्या उस केस में, उस केस में तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि इसमें कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन ए होगा। और जो बी वाला होगा ना, उसके ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा, एंटीजन ए के खिलाफ क्या होगी, एंटीबॉडीज होगी। तो जब तुम ए को बी, ये क्या करोगे, तुम इसको ट्रांसफ्यूज करोगे ना, तो एंटीजन ए और जो एंटीबॉडीज है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे एंड फाइनली क्या कर देंगे, आरबीसी की क्लम्पिंग करा देंगे एंड आरबीसी की लाइसिस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजन है ना, वो एसएसआर को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट।